ये फायर को कंबशन को सपोर्ट करता है, ये भी हाईली इन्फ्लेमेबल गैसेस है, जरा भी हीट मिला तुरंत बर्न हो जाएगा, ठीक। बट हमें प्रोडक्ट क्या मिला, बिल्कुल बिल्कुल इसके डिफरेंट, एकदम अलग। H2O पानी, जो क्या करता है, जो आग को बुझाता है। क्लास 10th चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एडुकेशंस, ठीक। अब हम लोग इस चैप्टर के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एंड इक्वेशंस, ठीक है। इस चैप्टर में मेनली हम केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है। हमारे डे टू डे लाइफ में अगर हम आयरन को बाहर छोड़ देते हैं, मान के चलो हम कुछ महीनों के लिए हम आयरन के एक नेल को ह्यूमिड टेम्परेचर में ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो कुछ महीने बाद हमको पता चलेगा कि उसमें जंग लग चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, उसके बारे में जानने वाले हैं। अगर हम रूम टेम्परेचर पर मिल्क को बिना उबाले ऐसे ही छोड़ दें, ठीक, तो मिल्क कडलिंग हो जाएगा। कडलिंग मतलब दूध फट जाएगा, ये भी होता ही है। ये क्यों हुआ, ठीक है। अगर हम सिल्वर को सनलाइट में ऐसे ही छोड़ दें तो वो ब्लैक कलर का क्यों हो जा रहा है, ठीक है। तो मेनली जितने टाइप का केमिकल रिएक्शंस हैं और ऐसा क्यों हो रहा है उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। केमिकल रिएक्शंस के टाइप कितने हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, रेंसिडिटी क्या है, कोरोजन क्या है, ठीक है। कोई भी चीज़ कोरोड क्यों हो रहा है। फिर हम मेनली सीखने वाले हैं कि बैलेंसिंग कैसे करेंगे इसमें केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो इसी जब पूरा केमिकल रिएक्शंस का ओवरऑल ये चैप्टर है, इसी के ओवरऑल ये चैप्टर घूमने वाला है, केमिकल रिएक्शंस का ही ओवरऑल चैप्टर घूमने वाला है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं चेंज। चेंज मतलब बदलाव। अब बदलाव कितने टाइप के हैं, तो बदलाव मेनली दो टाइप के हैं। पहला है फिजिकल, दूसरा है केमिकल। पहला है फिजिकल चेंज, दूसरा है केमिकल चेंज। तुम देख सकते हो अपने डे टू डे लाइफ में तुमने बहुत सारे चेंजेस नोटिस की होगी, या नहीं की होगी तो मैं खुद बता रहा हूँ, ठीक है। एक काम करो, एक आयरन के नेल को ह्यूमिड टेम्परेचर में छोड़ दो। ये तुम देखा ही होगा कि लोहे में जंग लग जा रहा है ह्यूमिड टेम्परेचर में छोड़ने पे। ये चेंज ही है, पहले आयरन एकदम बढ़िया था और उसमें जंग लग गया है, ठीक है। और हम बात करें तो मिल्क को रूम टेम्परेचर पे ऐसे बिना उबाले छोड़ दो, पता चलेगा शाम तक कि वो मिल्क का कडलिंग हो गया, मैंने वो फट गया है, ठीक है। अब वो दही बनाने का काम आएगा, बेसिकली बात करें तो। ये भी पहले मिल्क बढ़िया था, अब चेंज हुआ, क्यों आया चेंज, ठीक है। सो इन्हीं सब चेंज के बारे में पढ़ने वाले हैं। चेंज दो टाइप के, पहला फिजिकल चेंज, दूसरा है केमिकल चेंज, ठीक है। मैं तुमको इसको एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ, वैसे तुमको बढ़िया समझ में आएगा। मान के चलो मैंने एक पेपर ले लिया, ठीक, एक पेपर शीट ले लिया है, ठीक। मैं क्या करता हूँ, इस पेपर शीट को फोल्ड करता हूँ। इस पेपर शीट को मैं फोल्ड करने वाला हूँ, ठीक। लो इसको फोल्ड कर दिया, ठीक है। इस पेपर शीट को फोल्ड कर दिया। अब मैं तुमसे पूछूं क्या यहाँ पे चेंज हुआ है, तुम बोलोगे कि चेंज हाँ हुआ है, पहला पेपर पूरा ऐसे था फोल्ड हो गया, ठीक है। अच्छा, ठीक है। हम तुमसे पूछे क्या ये चेंज रिवर्सिबल है, मतलब पेपर फोल्ड कर दिए, ठीक है। क्या इसको वापस नॉर्मली पहले ऐसे बना सकते हैं कि जैसे पहला पेपर था, तुम लोग बिल्कुल पेपर को जस्ट अनफोल्ड कर देना है, पेपर हमको ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल चेंजेस, इनको हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। पहले पेपर नॉर्मल था, फिर हम फोल्ड किए और वापस हमको पेपर ऐसा मिल गया, तो मतलब रिवर्स तो हो गया, ठीक। अच्छा, दूसरा चीज हम तुमसे पूछे क्या ये चेंज, ये जो फोल्ड किया पेपर, ये टेम्पोररी था कि परमानेंट था, कि एक बार फोल्ड कर दिया था अभी हमेशा इसी रहने वाला है। तुम बोलोगे नहीं, ये पेपर तो वापस हमको ऐसा नॉर्मल मिल ही गया है, वापस नॉर्मल हमको मिल गया बैक, ठीक है। तो ये टेम्पोररी चेंजेस है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, क्या इसमें तुमको कोई नया प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई दिया, नया प्रोडक्ट,
फोल्ड कर दिए पेपर। क्या इसमें कोई नया प्रोडक्ट बना? नहीं, नया प्रोडक्ट क्या बना, जैसा पेपर था वैसा ही, अभी भी ओरिजिनल वैसा ही है, बस जस्ट फोल्ड हुआ। ठीक है, तो इसमें नो न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, इसमें कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ। बस फिजिकल चेंज में चेंज होता है इन शेप, साइज, शेप साइज में बदलाव होता है। ठीक है, अच्छा ये तो था फिजिकल चेंज कि रिवर्सिबल चेंज है, हम वापस इसको रिवर्स कर सकते हैं। टेम्पोररी चेंज है, परमानेंट नहीं है, वापस टेम्पोररी चेंज है। ठीक है, वापस रिवर्ट बैक करके वही चीज़ मिल सकता है। फिर नो न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्म, कोई नया प्रोडक्ट तो फिर फॉर्म नहीं हुआ। चेंज इन शेप साइज, हाँ लेकिन शेप साइज में चेंज हुआ, पहले रेक्टेंगल था, अभी भी लास्ट में रेक्टेंगल है, लेकिन अब उसका पहले ऐसा शेप नहीं रहा। ठीक, शेप साइज बदल गया है। अब देख लो, वो बड़ा शेप का और ये छोटू शेप का, छोटा शेप साइज। ठीक है, हाँ ये तो हुआ है। ठीक है, तुम बोलोगे कि हाँ फिजिकल चेंज क्लियर। अब केमिकल चेंज, अब केमिकल चेंज क्या होगा ये भी हम एग्जांपल में समझा रहे हैं। अब मान के चलो क्या हो, जब इस पेपर को हम जब इस पेपर को हम जला दें, जल रहा है, ये पेपर को हम जला दिए। ठीक है, अच्छा तो पेपर अब कंप्लीटली जल चुका है। ठीक है, पेपर अब कंप्लीटली जल चुका है। ठीक है, अब हम तुमसे पूछें कि क्या ये चेंज रिवर्सिबल है? क्या ये जो हमने पेपर जलाया इससे हम वापस वो पेपर पा सकते हैं? तुम बोलोगे नहीं, अब तो इससे पेपर नहीं पाया जा सकता, वो पेपर अब कुर्बान हो गया। तो केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल चेंजेस, पहली बात तो ठीक है। दूसरा चीज हमसे पूछें, क्या ये जो चीज, ये जो चेंज हुआ है ये टेम्पोररी था कि परमानेंट था? तुम बोलोगे अब तो ये परमानेंट हो गया, अब ये हमेशा ऐसा ही रहने वाला, अब तुम चाह कर भी वो पेपर वापस नहीं ला सकते। परमानेंट, ये परमानेंट चेंजेस है। ठीक है, अब अगर हम तुमसे पूछें कि क्या कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, तुम बोलोगे कि हाँ ये पेपर का राख, ये पेपर का रेसिड्यू एस नया प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका है। ठीक है, तो न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, इसमें नया प्रोडक्ट फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें भी शेप, सॉरी, चेंज इन शेप एंड साइज, इसमें भी शेप साइज में बदलाव होता है। जैसे देख सकते हैं पहले रेक्टेंगल था, अब रेसिड्यू बचा, अब तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो ये बस समझाने के लिए था, करना नहीं है तुम लोग को। ठीक, ये रहा फिजिकल चेंज, ये रहा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज मतलब रिवर्सिबल चेंज, वापस रिवर्स बैक कर सकते हैं हम। टेम्पोररी चेंज है, कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है, बस शेप साइज में बदलाव होगा। ठीक, अच्छा केमिकल चेंज में इरिवर्सिबल, अब हम वापस कभी उसे रिवर्स नहीं कर सकते, हो गया वो चेंज। ठीक है, परमानेंट चेंज है, चेंज नहीं हो सकता। अब न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्म, यस अब नया प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। और चेंज इन शेप साइज, इसमें भी शेप साइज में चेंज होता है। ठीक, एक दो एग्जांपल लिख देते हैं हम। एग्जांपल अगर बोले तो फोल्डिंग ऑफ पेपर, कोमा, कटिंग द वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स को भी चॉप कर दो, रिवर्सिबल चेंज है कि वापस मिला सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिकल चेंज की। इसमें एक्सपेरिमेंट करके दिखाया तुम लोग को। बर्निंग ऑफ पेपर, दूसरा कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स। एक बार खाना पक गया तब वो वापस सब्जी हमको नहीं मिलने वाला। सो ये भी एक
केमिकल चेंज है। तो क्या फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्लियर हुआ? ठीक है, उतार लो तुम लोग इसको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है केमिकल रिएक्शन। आखिर हम पढ़ तो रहे हैं केमिकल रिएक्शन, बट ये है क्या? ठीक, तो डेफिनेशन लिख लो। इट इज द प्रोसेस in which two or more substances react with each other to form a new product having different properties having different properties। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनेगा H2। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन है क्या? तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करता है एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। ठीक है, जैसे विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उसका प्रॉपर्टीज पहले वाले से अलग होगा। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे देखो H2, H2 एक हाईली इन्फ्लामेबल गैस है, हाईली इन्फ्लामेबल गैस। ठीक है, तुरंत बर्न हो जाएगा। और वही हम ऑक्सीजन की बात करें तो ये सपोर्ट करता है फायर या कंबशन को। ठीक है, ये फायर को कंबशन को सपोर्ट करता है। ये भी हाईली इन्फ्लामेबल गैसेस है, जरा भी हीट मिला तुरंत बर्न हो जाएगा। ठीक, बट हमें प्रोडक्ट क्या मिला? बिल्कुल बिल्कुल इसके डिफरेंट, एकदम अलग। H2O पानी, जो क्या करता है? जो आग को बुझाता है। सुना, कितना गजब बात है, कितना स्ट्रेंज बात है। H2 हाईली इन्फ्लामेबल गैस, तुरंत बर्न कर सकता है। ऑक्सीजन फायर को सपोर्ट ही करता है, पर हमें प्रोडक्ट क्या मिला? पानी, H2O, वाटर, जो कि आग को बुझाता है। कितना गजब बात है। बट यही है केमिकल रिएक्शन, जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट या सब्सटेंस कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, जिसका प्रॉपर्टी पहले वाले के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो चुका होगा। जो प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी है वो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, सो ये था केमिकल रिएक्शंस। आओ और बात करते हैं इसके बारे में हम। ये क्लियर है? कोई डाउट? ऐसा पाया नहीं गया, ऐसा देखा ही गया है। ठीक, कि कुछ फॉलोइंग चेंजेस है जो डिटरमिन करते हैं कि यस केमिकल रिएक्शन हुआ है। समझना ध्यान से। देयर आर फॉलोइंग चेंजेस दैट डिटरमिन केमिकल रिएक्शन हैज हैपेंड। केमिकल रिएक्शन हुआ है। अच्छा, क्या क्या है वो? नंबर 1, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो ये देखा गया है कि चेंज इन स्टेट, इन पांचों में से कोई एक चीज तो होगा ही। चेंज इन कलर, कलर में परिवर्तन आ जाए, या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, या अगर हम बात करें इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। ये पाया गया, ये देखा गया, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है
सो इन पांचों में से कोई एक चेंज पक्का ऑकर हुआ है, ठीक है, तभी जाकर वो केमिकल रिएक्शन कहलाएगा कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगर इन पांचों चेंज में से कोई एक चेंज भी विजिबल है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। सबसे पहला चेंज इन स्टेट, स्टेट में परिवर्तन आ जाए। अगर मैंने पहले बात किया था H2 प्लस O2 H2O की, ठीक। तो इस केस में ये था गैस, ये भी था गैस, बट यहाँ पे क्या मिला हमको, लिक्विड। तो केमिकल रिएक्शन हुआ है। कोई एक चेंज भी ऑकर हो जाए मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। फिर ना तो कलर में चेंज आ जाए, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अच्छा तुम लोग सोच रहे हो ये प्रेसिपिटेट क्या है, इसका मतलब कि कोई इनसोल्यूबल सॉलिड फॉर्म हुआ, फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। कोई इनसोल्यूबल सॉलिड फॉर्म हुआ ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। इनसोल्यूबल मतलब जो घुलता नहीं है, इनसोल्यूबल सॉलिड कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ और कुछ लास्ट में रेसिड्यू बच गया, ठीक है, जो घुला नहीं, उसी को बोलते हम लोग प्रेसिपिटेट। ना तो अगर रिएक्शन हुआ हम देखें लास्ट में कि कुछ रेसिड्यू बच गया, प्रेसिपिटेट बच गया, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस कि हीट निकला, गैस निकला मतलब हीट निकला, हाइड्रोजन गैस या कोई भी गैस इवॉल्व हुआ, ठीक है। अच्छा चेंज इन टेम्परेचर, ना तो टेम्परेचर बढ़ा ना तो टेम्परेचर घटा है, टेम्परेचर में बदलाव आया, ठीक है। सो चेंज इन टेम्परेचर। सो इस पांचों चेंज में से अगर कोई एक चेंज भी हो रहा है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक। इन पांचों चेंज में से कोई एक चेंज भी हो रहा है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। सो क्या ये टॉपिक क्लियर है, ठीक है। अब अभी तक हमने जितना टॉपिक पढ़ा, ठीक है, उसमें दो मेन एक्टिविटी हैं जो कि बोर्ड में बार बार क्वेश्चन उसका आता है, ठीक है, जो कि सीबीएसई बार बार उसका क्वेश्चन पूछ भी करती है, ठीक है। सो अब हम उसी एक्टिविटी को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ध्यान रखना वो एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक्टिविटी की हम बात करें, सो वो है एक्टिविटी नंबर 1, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन in the presence of air। मैंने कहा ये जा रहा है कि एक मैग्नीशियम का रिबन है, उसको एयर के प्रेजेंस में हम जला रहे हैं, ठीक है। अच्छा सबसे पहले एयर का प्रेजेंस मतलब एक बात बताना, क्या एयर में ऑक्सीजन होता है, तुम बोलोगे कि हाँ ऑक्सीजन तो होता है, ठीक है। अच्छा हम जला क्या रहे हैं, तो मैग्नीशियम का रिबन, Mg को हम जला रहे हैं, मतलब मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। क्या है कि अगर तुम मैग्नीशियम रिबन को एयर में जला रहे हो मतलब ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखने वाले हैं हम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक। तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि करना क्या है। एक सिंपल चीज़, अगर पिछला वीडियो देखे होगे तो उसमें बताए थे कि अगर केमिकल फॉर्मूला करना हो तो कैसे करते थे हम, सॉरी केमिकल फॉर्मूला बनाना हो तो कैसे करते थे हम। मैग्नीशियम के ऊपर आता है +2 का चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर कितना आता है -2 का चार्ज, ये कैंसिल हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई और क्या हो जाएगा MgO। हाँ तो यहाँ पे भी यही बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आया ये कहाँ से बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसीलिए बोले थे वो भी बेसिक केमिस्ट्री का वीडियो इंपॉर्टेंट है, बट अगर तुम आ रहे हैं बढ़िया बात है, ठीक। सो हम क्या देखते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, ठीक। अब यहाँ से कुछ नोट करने वाली बातें ये हैं जो मैं लिखने वाला हूँ। सबसे पहले मैग्नीशियम बॉन्ड्स विथ वाइट डीजलिंग फ्लेम। जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाते हैं, सो हम क्या देखते हैं, मैग्नीशियम एक वाइट डीजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होता है। अब इसका मतलब क्या है, वाइट डीजलिंग फ्लेम, इतना मतलब समझ लो कि ब्राइट वेरी ब्राइट लाइट, बहुत ब्राइट लाइट के साथ वो बर्न होता है, ठीक है। ये चीज पूछा जाता है एमसीक्यू में, तो गारंटी पूछा ही जाएगा, ठीक। दूसरा मैग्नीशियम रिबन चेंजेज
इंटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी देखिए हम क्यों ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ इसने रिएक्ट किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करके ये देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बन चुका है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज वाइट इन कलर। मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट होता है कलर में। ठीक है, अच्छा और एक लास्ट पॉइंट लिख लो, ड्यूरिंग रिएक्शन हीट इज रिलीज्ड। कि रिएक्शन के ड्यूरिंग हीट इवॉल्व हुआ, हीट रिलीज हुआ। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी था, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, बोर्ड में इससे हर बार क्वेश्चन आई भी करता है, एमसीक्यू में तो गारंटी आना ही है। तो ठीक है, इसको अच्छे से देख लो तुम लोग। ठीक है, मैग्नीशियम को अगर हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन के एयर के प्रेजेंस में, तो एयर में होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करेगा और क्रिएट कर देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट इन कलर होता है। ठीक है, पूछ देगा मैग्नीशियम जलता कैसे, तो व्हाइट डिजलिंग फ्लेम के साथ, बहुत ब्राइट लाइट के साथ जलता है वो। ठीक है, इसका रेसिड्यू मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, और व्हाइट कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, चेंज इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड और ड्यूरिंग रिएक्शन हीट इज रिलीज, हीट रिलीज होता है। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी था, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि ये एक्टिविटी समझ में आया, समझ में आया तो ठीक है, हम सब भेजना है। ठीक है, उतार लो इसको। अब हम दूसरा एक्टिविटी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स reacts with HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जब जिंक के ग्रेन्यूल्स को, मतलब जिंक के छोटे छोटे मान सकते हैं मोती या दाने जैसा चीज को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या H2SO4 के साथ हम जब रिएक्ट करवाते हैं तब क्या होता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताना, जिंक ये रहा, हम सपोज मान के चलते हैं कि H2SO4 के साथ उसका रिएक्शन करवाया जा रहा है। ठीक है, इधर का साइड को बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट। हालांकि मैं केमिकल इक्वेशन के बारे में डिटेल में बताने वाला सारा चीज, तो चिंता मत करो। ठीक है, अच्छा जिंक का ग्रेनुलर प्लस H2SO4। ठीक है, अच्छा याद करो पिछले लेक्चर में या पिछले क्लास में मैंने बताया था कि H2SO4 बनता कैसे है। तुम बोलोगे कि हाइड्रोजन प्लस SO4 2 माइनस और ये केमिकल फॉर्मूला से बनता है। हाँ ठीक है, अच्छा जिंक को अगर हम लिखना चाहें आयन के फॉर्म में, तो ये 2 प्लस होता है। तुम बोलोगे हाँ, होता क्या है, ये वाला जिंक इसके साथ कर लेता है रिएक्शन ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पढ़ने वाले आगे रिएक्टिविटी सीरीज इसमें काम करती है, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। बट अभी देखो ये प्लस ये माइनस का रिएक्ट कर लेगा। अगर हम इसको शॉर्ट में लिखना चाहें, जिंक 2 प्लस SO4 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल, ये क्या बनेगा, तुम लोग ZnSO4, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है ZnSO4। बचा क्या, तुम लोगों की सिर्फ हाइड्रोजन गैस बच गया है, तो वही लिख देते हम लोग H2 गैस इवॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा रिएक्शन। क्या समझ में आया कैसे रिएक्ट किया हम लोग। ठीक है, जब जिंक के ग्रेनुअल को हम लोग HCl या H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमें ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हीट उसमें रिलीज होता है। ठीक है, हीट उसमें रिलीज होगा। ओके, क्या ये चीज क्लियर है, क्लियर है तो बहुत बढ़िया, थम्स अप भेजना है। ठीक, अब इसका कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो ड्यूरिंग रिएक्शन, रिएक्शन के ड्यूरिंग हीट एनर्जी is released। हीट एनर्जी रिलीज हुआ है। अब हम तुमसे पूछेंगे क्या केमिकल एक्शन हुआ है, तो तुम बोलोगे हाँ, वो पांचों चीज में से एक चीज दिख रहा है कि हीट एनर्जी रिलीज हुआ है। ठीक, अच्छा पिछले वाले केस में तुम बोलोगे हाँ, उसमें चेंज इन कलर हुआ था। हाँ, फिर टेम्परेचर में भी चेंज हुआ था। ठीक, तो कोई भी अगर एक चेंज है इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक, सो क्या ये चीज क्लियर है, क्लियर है तो बहुत बढ़िया, इसको तुम लोग उतार सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब अगला वीडियो केमिकल
इक्वेशन के ऊपर आएगी और हम टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन उस वाले वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं, ठीक है।